नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार चिराग पासवान तल्ख तेवर दिखा रहे हैं और आज तो हद हो गई। उन्होंने कह दिया कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जो अपराध रोकने में नाकाम है, प्रशासन नकारा है। मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, जो सबको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, नीरज कुमार जी। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? बड़ा तल्ख तेवर है उनके। देखिए, दुख हो तो पीड़ा होगी, पीड़ा होगा तो मन में विकार होगा, मन में विकार होगा तो मन बेचैन होगा। तो कभी बेचैनी का काम नहीं करना चाहिए, तो राजनीति बेचैन हो जाएगा। भाई, सरकार के पाठम है या दावा है, हालांकि इनका कोई विधायक और एमएलसी नहीं है, जीरो है। उसके बाद यह अपराध पर इनको बहुत दुख है, अपराधी के गिरफ्तारी पर इनको सुकून नहीं मिलता है। 72 घंटा के अंदर में अपराधी पकड़े जाते हैं तो इनको नहीं समझ में आता है। तो बहुत दुखी मन से कोई काम नहीं करना चाहिए। कौन लोग हैं? ये नई पीढ़ी के लोग हैं। भाई, बेटी पिता की हत्या करवा देती है, ऐसा सुना है? तो इन युवाओं को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप ही को दिया है जिम्मा ना। भाई, पत्नी पति की हत्या करवा रहा है। अब इस ढंग के जो केसेज हो रहे हैं तो युवा कल्याण मंत्रालय आपका है, फर्स्ट बिहारी का संकल्प है। तब 18 से 25 साल के ही अपराधी हैं। 3 युवाओं को अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, तो इसको बचाने का भाई तो आपके पास जिम्मा है। तो आपका रोड मैप क्या है, जरा ये बता दीजिए लोगों को। साथ ही साथ आप आदरणीय इस गठबंधन में हैं और आदरणीय अमित शाह जी के विभाग के आंकड़े को चुनौती दे दिया आपने। कहाँ चले गए चिराग जी? हमसे परेशानी हो सकती है आपकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी का आंकड़ा यह कहता है एनसीआरबी 2022 का कि अपराध घटा है। यह साफ तौर पर प्रतिवेदित हुआ है कि बिहार का स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि अपराध घटा है। और हाजीपुर में, भाई हाजीपुर में अपराध की एक घटना बताइए जिसमें कार्रवाई नहीं हुआ हो। और बिहार पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस की सुरक्षा क्यों लेते हैं जिला में? सोए 5 को गाड़ी रहना चाहिए, तब ये मन सुकून से भरता है। ये तरीका ठीक नहीं है, स्वास्थ्य पर असर पड़ जाएगा। देखिए, मन जब दुखी हो ना, बहुत मन आपका दुखी है, तो आप नौजवान आदमी है, स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, नहीं तो बेचैन रहिएगा ना तो दिल बेचैन हो जाएगा, और दिल बेचैन होगा तो राजनीति बेचैन हो जाएगा, तो राजनीति भी गड़बड़ हो जाएगी। अरे बेचैन हो ही जाना है। अरे भाई, जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय नीतीश कुमार जी का जयकारा लगा रहे थे। तो कब चुनाव हुआ? 2024 में ना चुनाव हुआ है। 2020 के चुनाव में तो नीतीश जी का भट्ठा बैठा दिए। उसके बाद 24 में जयकारा किए कि चाचा जैसा कोई नहीं, काम जो 7 निश्चय में हुआ है। गली गली बना, हम बोलना नहीं चाहते हैं। याद करिए लोग, तारापुर का विधानसभा उपचुनाव, कितना वोट आया था आपके उम्मीदवार को? 2600। ये 2025 है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, ये लगातार कहते रहे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा में भी आप जाते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं बोलते? कैबिनेट की बैठक में जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी आपको मिलते हैं, आदरणीय गृह राज्य मंत्री है, वहाँ बोलने में मान लीजिए हिचक होता हो तो नित्यानंद राय जी से ही पूछ लेते कि अपराध का आंकड़ा क्या यही है। लेकिन चिराग बोल रहे हैं तो ये तो बीजेपी का हाथ हो सकता है उनके पीठ पर। पिछली बार तो यही हुआ था, बीजेपी ने चढ़ा दिया, अकेले लड़ा दिया, जेडीयू का नुकसान करा दिया। नहीं, पहले का बात हम नहीं दोहरा रहे हैं, उसका एहसास बीजेपी को भी है, जेडीयू को भी है। इतना बोलते हैं ये नहीं, अब बोलने के लिए भाई तब फ्री जोन में है। जब आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर लेता है ना, तो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। जाने जे विधानसभा जिसको लड़ना है उसको। ये तरीका ठीक नहीं है। गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है। इस बार विधानसभा में इनको भी सबक सिखा देना है। इस सबक सिखाने के लिए तो जनता बैठी हुई है। कानून के राज पर कौन चाहेगा कि बाथे का नरसंहार हो? कौन चाहेगा कि सेनारी का नरसंहार हो? कौन लोग ऐसा होगा जो वह लालू का खौफनाक दौर लाना चाहेगा? अरे आज तो
चिराग पासवान जी दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। यह नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन किया। दलित का बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराता है और चीफ मिनिस्टर सैल्यूट करते हो डीजीपी। ये साधारण जब सामाजिक परिवर्तन है। आपको परिवर्तन में क्या किया परिवर्तन? अब वो तो यही परिवर्तन, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। परिवर्तन युवाओं को का नेतृत्व का जिम्मा मिला है। युवा अपराध में जा रहे हैं। आज संगठित अपराध हो रहा है। 18 से 25 साल का सारे शूटर जो हैं, सुपारी किलर, वो नौजवान एकदम 18 से 25। तो अपने जिम्मा भी कुछ काम लीजिएगा ना, कि बटैया सब काम रख ले रहिएगा। कुछ अपना भी भगवा का भी बताइए कि युवाओं के कल्याण के लिए क्या क्या हम किए हैं, युवाओं को रास्ता पर लाने के लिए किए हैं। नहीं तो जनता तो रास्ता पर ला ही देगी। ठीक है, आपको मिर्ची लग रही है चिराग पासवान के बयान पर, लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार का यूएसपी है सुशासन, और हाल के दिनों में आपराधिक बड़ी वारदातें हुई है जिसने हिला कर रखा है बिहार को। लेकिन यह भी तो सच है कि आपराधिक घटना पहले भी होती थी, लेकिन इधर हम समझ पाए, पहले नहीं समझते थे कि केवल बिहार में अपराध होता है। जैसे ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में उस दिन अपराध नहीं हुआ होगा, यूपी में नहीं हुआ होगा, झारखंड में नहीं हुआ होगा, लेकिन बिहार का हेडलाइन चलता है। यह नहीं कोई पूछता है ये कौन तौसीफ की पौसीफ क्या था, ये कहाँ पकड़ाया? कलकत्ता में पकड़ाया। कोलकाता में किसकी सरकार है? और हमारी पुलिस ने वहाँ के पुलिस से संपर्क किया। तेजस्वी यादव को तो दारू के कंपनी से पैसा लेने का है समय, इसके लिए तो समय था नहीं कि हम अपराधी को पकड़वाने में वहाँ की सरकार से अनुरोध करें। लेकिन हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। और कौन ऐसा अपराध, एक आरा की घटना के बारे में हमको बता रहा था कि 2 परिवार केवल और केवल 1.5 कट्ठा जमीन के लिए 8 या 10 आदमी का मर्डर हो चुका है। अब बताइए ना, पारस जी और चिराग पासवान में लड़ाई होगा तो पुलिस क्या करेगी? इसमें हमको ही समझाइए, हम समझना चाहते हैं। पटना में जो शूट आउट हुआ है उसमें पारस जी के पार्टी से जुड़े हुए शूटर हैं। अब तो चिराग जी को चिंता करना चाहिए ये बात। चाचा का पार्टी बदनाम हो, परिवार का कोई सदस्य बदनाम हो तो अच्छा लगेगा। हमारा चचेरा भाई गड़बड़ करेगा तो हमको पीड़ा होगी कि नहीं? उनकी पार्टी में तो बाहुबली हमेशा रहे हैं, उनका दबदबा रहा। हाँ, रहा है तो अब दौर थोड़े। नीतीश कुमार जी ने उसका पूरा ग्राफिक्स बदल दिया। ग्राफिक्स यह बदल दिया कि जिनके बारे में सब कहता है कि बड़ी भारी डाउन है, कौन है, क्या क्या है, एक महादलित से कान में कहवा दीजिए कि जा रहे हैं केस कर देने के लिए आपको। इधर उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी से 50,000 1 लाख दे के मैनेज कर लेगा उसको कि बाप रे बाप नीतीश कुमार के राज में। और हमने अनुभव किया है कि बाहर में जितना पटाखा छोड़ना है छोड़ दीजिए, वहाँ जो जाता है तो हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, ऐसे कमर झुका के प्रणाम करता है। हम कहते जय हो नीतीश कुमार की। इतना इलाज तो कर दिया, जब को झुकवा दिया, कोर्टों में झुका, यहाँ भी झुका, और वो तो पहचान भी नहीं करते हैं। अब वो लाइन के आदमी को तो देखे रहे तब सर बाएं हो गया। वो तो नीरज कुमार को नहीं पहचानते नीतीश कुमार। हाँ भाई, हाँ केस हो जाए। हाँ एकदम, ये अनुभव है मेरा, 2019 का अनुभव मेरा है। हम कहेंगे अरे बाप बहुत मुश्किल है, यहाँ तो फंसे कि गए। मैं ये कह रहा हूँ कि गठबंधन धर्म का पालन करिएगा ना भाई, ये तरीका नहीं ठीक है। आपके राज्य अध्यक्ष सब जगह बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आप 4 दिन पहले बोलते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मंच पर केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम के कसीदे पढ़ते हैं, और जब मीडिया में बाइट देने का समय आता है तो हम विफलता को बता रहे हैं। तो सफलता का श्रेय हमारे जिम्मा है केवल। अरे आपके इलाके में भी अपराध पर नियंत्रण हमने स्थापित किया। राघोपुर में आप पुल नहीं बनवा पाए, ये नीतीश कुमार जी जैसा विश्वकर्मा पैदा लिया कि आपके निर्वाचन क्षेत्र को सड़क से जोड़ दिया। तेजस्वी यादव को भी जान पर खतरा है जी। अब तेजस्वी यादव बोलते हैं तो बड़ा हमको हंसी लगा। राबड़ी देवी बोली ना तो हमको लगा कि बताइए भाई, राजश्री यादव को भी पुलिस सुरक्षा मिला हुआ है, तो अब तो कर अगले जनरेशन के सुरक्षा चाहिए भाई। 160 को पुलिस उस घर में है सुरक्षा देने के लिए। तेजस्वी के घर पर 160 पुलिस जी, 160 पुलिसकर्मी है। तब भी खतरा, तब पर भी खतरा, खतरा है भी तो भाई सन्हा उन्हा दीजिएगा ना कि नीरज कुमार से खतरा है, कि ललन सिंह से खतरा है, कि अशोक चौधरी से खतरा है, कि विजय चौधरी से खतरा है, कि सम्राट चौधरी से खतरा है। किससे खतरा आपको है भाई? तो नाम दे नहीं रहे हैं, सन्हा दिया ही नहीं, सीजीएम के यहाँ कोई कंप्लेन पिटीशन फाइल किया ही नहीं, और क्या कह दिया
डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया इन्होंने। हाँ, लड़की छेड़ते थे। अब बताइए, अब मेरे अब आपका डिप्टी सीएम लड़की छेड़ते हैं जी। तो हम बता रहे हैं, अब वही दिखा रहे हैं ना। अपन माथा में टेटन है तो दिखाइए नहीं पड़ रहा है, टेटने टेटन भरल है। देख लीजिए इनका जरा हाल, जरा दिखा देते हैं इनका, क्योंकि इतिहास में भूल जाता है लोग ना। देखिए ये हाल रहा है इनका। देखिए ये 1 जनवरी की तारीख थी। दिल्ली की लड़कियां न्यू ईयर के पार्टी में व्यस्त थीं और लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लड़कियों को छेड़ते हुए पीटे गए। इसके बाद वो अस्पताल में जाकर प्राथमिक उपचार लेते हैं और इसके बाद वो अपने घर गए। एक ही दिन में न्यू ईयर पार्टी कर रही 3 अलग अलग जगहों पर लड़कियों को उन्होंने छेड़ा, लेकिन एक जगह पर लड़कियों के साथ जो उनके दोस्त थे, जो लड़के थे, उन्होंने उन दोनों को पीट दिया। छी, कहाँ से वीडियो जुटा रहा है? अरे भाई छी छी, बाप रे बाप, इतना घिनाल खबर है ये। बताइए ना, सुशील मोदी जी इस पर बयान भी दिए थे कि लड़की छेड़ने पर हुई तेजस्वी और तेज प्रताप की पिटाई। बताइए, तभियो माता श्री कह रही कि हमारे बेटा, बाबूजी बोल रहे हैं कि हमारे बेटा जैसा कोई है ये नहीं है। आज ट्वीट किए है, डिप्टी सीएम पर लगा दिया आरोप। लगा दिया। ये घिनाल आरोप है। छी छी, बाप रे बाप, घिना गया, जिसको नहीं कहते घिना जाना। अरे मत छेड़छाड़ करिए। यही सब चक्कर में तो 8वां 9वां में रह गया ये सब। उससे ज़्यादा पढ़वे नहीं किया तो पूत कपूत धन संचय का है। आप लोग डर नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव मरा गए, कहीं अगर कुछ अटैक हो गया तो क्या होगा? काहे के लिए अटैक होगा? 59 पुलिसकर्मी तो अकेले इनके सुरक्षा तो नए अगर विश्वास है। बिहार पुलिस का इकबाल खत्म है, डीजीपी खत्म, एडीजी खत्म, एसपी खत्म, तो लालू जी तो भाई लठिया वाला है ना कार्यकर्ता। लाठी में सोटवाइए एकदम सरसों का तेल और वही अपना कार्यकर्ता को लगा दीजिए उसमें। गाड़ी में बेटा टिकट नहीं है दीजिएगा, जमीन नहीं है दीजिएगा, तू बेचारा का तो कम से कम ये भी ड्यूटी मिलेगा तो जयकारा करते रहेगा। कम से कम ये काम तो करवाइए। बिहार पुलिस की सुरक्षा लौटाओ। राजश्री यादव को कैसे सुरक्षा मिला है? तो चिराग का नहीं सुरक्षा लौटना चाहिए। अब उनको कौन कैटेगरी हम नहीं जानते बिहार पुलिस का, लेकिन बिहार पुलिस का जिला का लेते हैं। हम देखे हैं इनका गाड़ी आते आगे में साइरन सो बजते जाता है, तब बिना उसके नींद नहीं आता है। तो नीतीश कुमार जी साइरनमा बज रहा है, तेजस्वी का भस्मा बोलिएगा तो साइरनमा बंद हो जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार को, कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी की भाषा बोलेंगे तो आपकी गाड़ी का सायरन बंद हो जाएगा। मतलब सुरक्षा राम भरोसे। तो कानून व्यवस्था पर थोड़ा कम सवाल उठाइए, महागठबंधन की भाषा कम बोलिए, एनडीए के साथ हैं, एनडीए का साथ दीजिए।